कथा की ओर आता हूं। आप समझ लो कि बाबा के भंडारे की तैयारी 2 महीने से लिपाई पुताई चल रही है। आप समझ सकते हैं, सीधा भी 2 महीने होने जा रहे हैं। आज बाबा का आंगन कितना आनंद का होता चला गया हर तरह से। आज कथा आती है, भगवान कार्तिकेय कहते हैं अगस्त जी, इंद्र आदि देवताओं ने देवोदास के राज्य शासन को असफल बनाने के लिए आपका जितना ये वाटिका अच्छी फैलेगी ना तो कुछ बिगड़कारी भी बैठे। वाटिका को हरी भरी देख के महाराज तमाम पंछी इस समय ऊपर बैठ जाते हैं, मालूम है कि नहीं? और पंछी ऊपर से गंदगी डालते हैं, हमारी परिक्रमा खराब हो जाती। अच्छा, वो तो पंछी अनजाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है संसारी हमारे साथी कि वो भी कोई न कहीं बिगड़ डालते हैं। इसमें कथा में बात आती है। स्कंद जी कार्तिकेय भगवान कहते हैं अगस्त जी, इंद्र आदि देवताओं ने देवोदास के राज शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए। आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो विघ्न भी आते हैं। ये मार्ग ऐसे ही नहीं बन गया है। आपने देखो बन गया तो बड़ा खुश हो रहे, लेकिन कैसे बना? बना कैसे? आज 27 साल हो गई लड़ते लड़ते बनते बनते, तब जाके आपने अपने भाव की तप की तपस्या की सच्चाई से आपने सिंचाई बुआई की है, तब जाके ये वाटिका खड़ी हुई है। हम आज से 28-30 साल पहले बेटा आप जैसे ही लगते थे, तंदुरुस्त हंसते करते। ये बाल भी काले थे, मुझ सफेद नहीं थी उस समय। शरीर में उस समय 30 साल पहले झुर्रियां नहीं थी, लेकिन 30 साल से लगे लगे आज झुर्रियां भी पड़ गई और बाल भी पक गए। नहीं बोले हमने बाल ऐसे थोड़ी पकाए, अनुभव किया, खट्टा मीठा स्वाद झेला, आपका साथ मिलता गया, आपका प्रेम मिलता गया, आपका सहयोग मिलता गया। हम आपके सहयोग से चलते रहे, बस लगे रहे। इंसान सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। ये पंडाल का कार्य चालू किया तब धीमे पड़ रहे थे मेरे को साथी जी, क्या अरे बहुत पैसे लगेंगे इसमें। अरे रुको तो भाई, इसमें बहुत पैसा लगेगा। अरे डटो भाई, काम हो गया। तो ये कछु सोच रहे कछु है वो फिर। अब जब आपके बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ करा दिया, यज्ञ से बड़ा काम तुझे नहीं था। क्या आप विश्वास कैसे खो बैठे? इनके लिए कौन सी बड़ी चीज है? अगर आपका मन सही है, आपकी तपस्या सही है, आपकी साधना सही है, तो आप अगर पत्थर में भी लात मारोगे भाभी पानी पैदा होगा। ये तपस्या का खेल है, आपकी साधना का खेल है। ये अभिमान घमंड का काम नहीं है। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका समर्पित भाव, निष्ठापन भाव, आपका भले ही आप छोटा छोटा दान करते हैं, ये छोटे छोटे बूंद से, एक एक बूंद से ये इतनी बड़ी वाटिका बढ़ गई। या कोई राजनेता या कोई इधर उधर की कमाई वाला निधुला है, या सब आप जैसे ग्रामीण प्रदेश के सीधे साधे मेरे भोले भाले भक्तों के माध्यम से ये सच्चाई की वाटिका है। ये साधना की वाटिका है, आडंबर की नहीं है। अगर मैं बैठ जाऊं महाराज, बोलो तुम्हारी मन की बात बता दूं, तुम्हारी पर्ची खोल दूं, तुम्हारे पीछे की बता दूं,
लेकिन ये थोड़ी देर के लिए रह जाएगी। जो आज मेरे प्रभु का मुझ पर जो अपार प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। अरे तू ही चौधरी बन गया, बाबा कहेंगे तू ही चौधरी बन गया, तू ही चौधरी बन गया तो मेरा क्या काम है? तू ही चौधरी बन गया तो मेरा फिर क्या काम है? अच्छा बन चौधरी कब तक बनता है? चौधरियों की चौधराहट बहुत दिनों तक नहीं चलती है। मैं कुछ ज्यादा भूल जाता हूँ। थोड़े ही समय चलते, थोड़े समय चलती है, थोड़े समय चलती है। बच्चों इससे इतना बड़ा महाभारत हुआ। भगवान ने हनुमान जी ध्वजा पर बैठ के भगवान ने महाभारत की विजय करा दी। अर्जुन को अभिमान हो गया अंत में, अर्जुन को अभिमान अंत में आ गया कि मैंने इतना बड़ा महाभारत जो अंतर्यामी भगवान ने जान लिया कि मेरे पार्थ अर्जुन के अंदर अभिमान आ गया। द्वारका से कहा अर्जुन जो कुछ मेरे गोपियां हैं इनको तुम लेके जाओ, इनके स्थान पर छोड़ दे। महाराज भगवान ने माया रच दी, भीगल लूटी गोपिका नहीं अर्जुन नहीं हो। अभिमान विनाश का। परसों कल में बैठा था, कल कहीं या परसों बैठा था, मैंने कहा भैया मैं तो केवल धरती पर बैठना माता की गोद में बैठना ज्यादा पसंद करता हूं। माता से ऊंचा मेरा सिंहासन न हो। माता की गोद में बैठने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो सिंहासन पर नहीं। अगर मैं सिंहासन पर, माता का बेटा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो मेरी माता कहां बैठेगी? अगर बैठ रहा तो कितने बड़े महापुरुष बन जाओ। बाबा योगी बाबा पूजा करने जाते हैं तो ऐसा मुझ जैसा ही भेष बना लेते हैं। आपने गोरखनाथ में देखा होगा मुझ जैसा बन के आरती करते हैं। आप अपनी ड्यूटी पर जाते हो, आपका कद वहां अलग है, लेकिन ड्यूटी से हटने के बाद कद आपका वही जहां होना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध कर दिया कि वो कामदारों से मिलते हैं, कारीगरों से मिलते हैं, इंजीनियरों से, डॉक्टरों से मिलते हैं और जो मजदूर वर्ग होता है उससे भी मिलते हैं। अरे सफाई के जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी मिलते हैं, उनके पैर धो के उनको वस्त्र धारण करा। आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी का कर्म और समर्पित भाव बड़ा होता। दामोदास एक बहुत बड़े सत्यवादी राजा थे महाराज, और इंद्र को बड़ा अटपटा लगने लगा। राज्य शासन को असफल बनाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के विघ्न डाल दिए कि ये कैसे भी इनका जो बढ़िया राज चल रहा है ये असफल हो जाए। तो आप जब कोई अच्छा कर्म करेंगे ना तो विघ्नकारी भी आपके लेख में मेघ ठोकेंगे। नहीं ऐसा। अब समय निकाल लो, खेती बाड़ी है देख लो, दिखा लो, लेकिन समय निकालो। पता नहीं कौन सी बात कब आ जाए, कौन सा वाक्य कब आ जाए, कौन सी वाणी कब निकल जाए और कौन सा पर्व कब आ जाए। ये पर्व पता नहीं अगली साल हमको देख लो को मिलते भी है कि नहीं। बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु धर्मात्मा राजा देवोदास ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। आपके सामने कितने विघ्न आए थे सही से बता। गथा तो जी सुन रहे, अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु धर्मात्मा राजा ने देवोदास ने अपनी तपस्या के बल से सारे विघ्न खत्म कर दिए।
कैसे जाओ महाराज आपकी तपस्या, आप सबकी तपस्या, आप सबका भाव, आप सबकी लगन, निष्ठा, बाबा के प्रति आपका विश्वास, आप समझ सकते हो। मैंने अभी जाने की बात इसलिए कह दी कि जी आपके मन में अभी से चलती रहे कि बाबा कभी भी जा सकता है तुम्हारा बाबा कभी भी बीच में जा सकता है। बीच से मतलब हनुमान जयंती के बाद, ठीक है। मंगाचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों का राज क्षेत्र देखने के लिए काशी में भेज दिया। 64 योगिनियों का क्षेत्र देखने के लिए काशी में। आपका 64 योगिनियों का मंदिर है यहाँ पर बटेश्वर, यही है वो। यहाँ 64 योगिनियों का ये मुरैना में शनिचरा के ऊपर। दर्शन को गए हो कभी? अरे मैं तो दर्शन कर चुका हूं, कभी चले जाओ। 64 योगिनी बाबा शंकर का बहुत बड़ा तपोवन का स्थान है। जैसा अपना दिल्ली में संसद बनी है ना, दिल्ली की संसद, ठीक उसी डिजाइन में बना। तदंतर मंदराचल से महादेव बाबा ने 64 योगिनियों को राजा का क्षेत्र देखने के लिए काशी में भेज दिया। कमी क्या है राजा में, कुछ कमी तो हो। भगवान शंकर ने आदेश दे दिया 64 योगिनियों को और काशी में भेज दिया। कैसे राजा की तपस्या कैसी चल रही। महाराज एक बात आती है इसी बीच में मैं बोल रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र दानी, सत्यव्रत और दानी महादानी महाराज चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र, वशिष्ठ और विश्वामित्र में दोनों में शर्त लगती महाराज। जाइए ना, गुरुवर वशिष्ठ और गुरुवर विश्वामित्र जी में शर्त लगती। बात चल गई कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई नहीं है संसार। सत्यव्रत धारण, दानी, तपस्याधारी, वो अपने आंगन से किसी भी भिक्षुक को खाली नहीं जाने देता। विश्वामित्र पहुंच गए एक दिन, यज्ञ चल रहा था महाराज, राजसी यज्ञ। और राजसी यज्ञ में सारे देवता वशिष्ठ भी विराजमान थे। सारे देवता श्रेणी के संत महात्मा ऋषिवर सब थे। और विश्वामित्र पहुंच गए। विश्वामित्र जैसे ही पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र ने उनका आगमन किया है, साष्टांग दंडवत किया, बैठने के लिए स्थान, और पूछ लिया महाराज, बोले ऋषिवर आप ठीक तो है ना? आपका आगमन मेरे लिए भगवान से बड़ा नहीं है, कोई कमी तो नहीं है यज्ञ में। ऋषिवर से पूछा कोई कमी तो नहीं है? ऋषिवर ने परीक्षा लेना चाहते थे। ऋषिवर शांत हो, राजन यज्ञ तो जब पूरा होगा, जब आप किसी भी तरह के दान में हिचकिचाओगे, आपका यज्ञ कब पूरा होगा? जब आप सत्य धारण करके और दान देने में किसी भी तरह की अनाकानी नहीं करो। अरे महाराज कैसी बात करते हो? मैं अपने इस राज दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कोई मांग के तो देखे, मैं उसी के अनुरूप उसको दक्षिणा दूंगा। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा महाराज ये सपने की नहीं जी, मैंने सुनी है। सपना बात अलग है, जी बात अलग है, दोनों में अंतर बता रहा हूं। आप जो कहेंगे कि सपने में, मैं सपने की नहीं, मैं आपको बराबर मैंने जो वेद में पढ़ा है वो बात बता। बोले राजन एक बार सोच लो, अगर किसी ने कुछ मांग लिया तुम देने में, अरे महाराज आप मांग के तो देखो। राजा हरिश्चंद्र रघुकुल, मेरे रघुकुल की रीत है प्राण जाए पर वचन मांग लो।
सोच लो एक बार। बोले सोच लिया। बोले मांग के देखो। ठीक है मांग लेता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुम्हारा यज्ञ जब सफल होगा ये पूरा राजपाट इस समय मुझे दान दे। इस समय ये पूरा राजपाट राजा ने एक पल का भी विलंब नहीं किया और साफ कह दिया हिचकिचाया भी नहीं। चेहरे पर कोई मायूसी। बोले प्रभु आपको दिया। माने एक सेकंड भी देर नहीं दिया। बोले सोच लो एक बार। अरे सोच लिया महाराज ये राजपाट आज से आपका। ठीक है तो राजन एक बात और कहता हूं कि आपने जब मुझको राजपाट त्याग दिया सौंप दिया तो आपका संकल्प जब पूर्ण होगा बतौर दक्षिणा मुझे 1000 सोने की गिन्नी दक्षिणा में दो। राजा ने कहा सैनिकों इधर आओ। गुरुवर विश्वामित्र जी को खजाने में से 1000 सोने की गिन्नी लाके इनको दक्षिणा में। बोले राजन रुक जाओ। बात को ध्यान से सुनिए। आपने सुना है लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। बोले राजन रुक जाओ। अब राजकोष पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब कोई अधिकार नहीं। दान कर चुके हो। आपका सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र जब भी माने जाओगे मुझे। बोले महाराज एक काम करो मुझे शाम तक का मौका। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने बहुत ध्यान दिया अपने मित्र मंडली तब चारों तरफ कुछ आशा उम्मीद की कि मुझे यहां से सहयोग मिल जाएगा। लेकिन महाराज बुरे समय में परछाई भी साथ छोड़ जाए। कहा राजा रजवाड़े। महाराज कहा राजा रजवाड़े। राजा जैसे जैसे श्याम आ रही थी राजा हरिश्चंद्र ने महाराज ढिंडोरी पिटवा दी कि भाई जो मुझे खरीदेगा महाराज शर्त दिया कि मुझे 1000 गिन्नी देगा। तो उस समय शमशान में डोम का स्थान खाली हुआ था महाराज। वहां के लिए एक आदमी की जरूरत थी सेवा के लिए। वहां के डोम ने कल्लू डोम वहां के जो वहां का व्यवस्थापक था उसने राजा हरिश्चंद्र को 1000 सोने की गिन्नी में खरीदा। कथा सुनिए आप। अब समझ लो महाराज एक राजा शमशान में पहुंच गया मुर्दे का कर लेके और जो उसका स्वामी था उसको सौंपता था। रानी भी अपने राज्य से बाहर वो जाके किसी परिवार में अपना बच्चे का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी चाकरी करती बर्तन साफ करती थी महारानी तारा। एक पुत्र था राहुल। अब राहुल के साथ क्या होता है महाराज ईश्वर की लीला है ये परीक्षा ले रहे परमात्मा। ईश्वर ने सर्प बन के और राजा के उस राहुल पुत्र को डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो महाराज वो महारानी अपने बच्चे को लेकर शमशान में जाती है। वो महारानी तारा अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके शमशान में और वहां का महाराज कौन था राजा हरिश्चंद्र चौकीदार। बोले भैया हमको अपने पुत्र का जहां अंतिम संस्कार करना है और जैसे ही आवाज दी तो राजा ने पहचान लिया कि जी आवाज तो जानी पहचानी लगती। मेरा एक पुत्र रोहित है। क्या नाम है तुम्हारा? राजा के कान खड़े हो गए। मैं तेरा नाम तारा। मैं महाराज हरिश्चंद्र की। राजा घबरा गए। हरिश्चंद्र घबरा गए। ये कौन है ये? बोले ये तुम्हारा पुत्र राहुल है। मुझे अंतिम संस्कार करना है तो बगैर करके अंतिम संस्कार नहीं होगा। बोले कर तो तुमको देना ही पड़ेगा यहाँ की परंपरा। और महाराज उस महारानी तारा पर देने के लिए
एक वस्त्र तक नहीं, अपनी साड़ी का आधा पल्ला आधी साड़ी फाड़ के और वहां का कर चुकाया है। और जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए, सारे देवता और भगवान और स्वयं विश्वामित्र जी वहां आ गए। बोले नहीं, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई, सफल हुई। राजा को रानी मिली और रानी को उसका बेटा राहुल यथावत जिंदा हो गया। और वहां पर कह दिया राजा हरिश्चंद्र ने, बोले प्रभु आपने इस युग में मेरा परीक्षा ली, ठीक है, कलयुग में ऐसी कड़ी परीक्षा मत ले लेना, नहीं तो लोग कलयुग में सत्य पर चलने छोड़ जाएगा। आप समझ लो, राजा की बात चलिए, तब मैंने आपको बात बताया महाराज कि परीक्षा या भगवान शंकर महाराज योगिनी गई है, 64 योगिनियों के माध्यम से महाराज उन राजा की परीक्षा ली, राजा के छिद्र देखने के लिए काशी भेजा। आपकी परीक्षा पल पल में होगी। भगत जी कहां तक ठीक है, पुजारी कहां तक ठीक है, ये पंच बैठे ये कहां तक ठीक चल रहे हैं, ये मेरी माताएं बैठी है, इनका कहां तक समर्पित भाव आस्था बालाजी सरकार के चरणों में, ये भगवान देख रहे हैं। वे योगिनियां 12 महीने तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र दोष न पा सके। आप समझ लेना, आप बच नहीं पाओगे। मैं इसलिए कहता हूं आपसे कि आप चाहो कि जो महाराज जी जहां ऐसे महाराज जी को अपना जीवन ऐसे ही निकालना पड़ेगा, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी। अगर आप यहां से हटे तो घर वाले कह देंगे बड़ो बन को कटोगी, घर में तो रार करते रहते है, घर में तो बोगटियन से लड़ जाते है, घर में तो बबुआ ना छोड़ दो, अपनी भैया ना छोड़ दो, पड़ो बैठ हो जा, बड़ी लंबी लंबी बात करते है, आप कह पाओगे क्या? नहीं कह पाओगे। एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। आपका जहां जो वातावरण है, जो भाव है, आप जिस भेष में जाए यही भेष 24 घंटे जाएगा। अरे एक बात बताओ, आज बरेठे में मेरी किसी से रार हुई होती तो अभी तक बोल लेता। आज बरेठे में मैंने किसी माता बहन बेड़ी को बचपन में छेड़ा होता। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं नौकरी तक में रहा, ऐसा नहीं, मैं भी जवान था, मैंने वो समय भी देखा, लेकिन मैंने गंदगी को कभी गले से निकल दूर साइड में कर दिया। क्योंकि गंदगी गले में पड़ जाती तो वो फांसी लग जाती मेरे लिए। आपको टटोलने के लिए कई लोग आए, आप अपने जीवन को सादगी, तप, तपस्या और घर में भी, आज मैं आपसे बार बार कहता हूं, घर के अंदर, वैसे तो मेरा सभी परिवार, आप ही मेरे परिवारवासी हो, कोई माता बहन बेटी बता दे आज तक 25 साल के अंदर मैंने कभी किसी, मेरा फोन, आपका फोन कभी मुझ पर भी आया, मेरा फोन किसी पे, नो, कभी नहीं, भूल के भी मुझसे बात मत करना। बात करना है मैं मंगलवार को मिलूंगा, चौड़े मिलूंगा, जो कहना है समाज के अंदर और भक्त क्षत्रिय मंडली के अंदर जो कहो, तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारा जवाब दूंगा। कोई बता, आज जिस घर में मैं रहता हूं 15 बहू है उस घर में, जी कुछ और भी आ गई है, लड़कों की 18-20 हो गई, मैं ढंग से शक्ल नहीं पहचानता हूं कि कौन सी का नाम क्या है, कौन सी कैसे।